सर कृषि और डेयरी क्षेत्र में क्या 100% प्रोटेक्शन है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि क्या कुछ शर्तों के साथ उनको एंट्री दी गई है और लगातार विपक्ष जो ये कह रहा है कि पूरी बात बता नहीं रही है सरकार। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमने अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास, जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ जो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, और मैंने बड़े विस्तार से कहा, मैं चाहूंगा कि उसका इन्फोग्राफिक्स भी हम लगा दें तो दोनों चारों टीवी पे आपको एक इन्फोग्राफिक भी एक बार देख लीजिए। हमने जो मेन इंडिया के प्रोडक्शन है, जिसमें मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी है, जीएम फूड प्रोडक्ट्स है, सोया मील है, मेज है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरांत, फल है, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट यानी मेरे ख्याल से संतरा वगैरह, ग्रीन पीस, काबुली चना, मूंग, ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, हनी, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, कुछ एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल और टबैको। अब इतने ये वस्तु एक बार मोटे और भी है जिसके इन्फोग्राफिक्स आप सबको शेयर भी हो जाएंगे, स्क्रीन पे भी लगातार दिखाए जाएंगे। इन सबको जब हमने कोई छूट, कोई रियायत, कोई शर्त या बिना शर्त किसी प्रकार से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं समझता हूं भारत के किसान आज खुशहाली मनाएंगे और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। Sir, Karishma from Business Today, congratulations to you. So you spoke of some limitations on imports, like you mentioned about apples and also particular quantity for DDGS. So is this going to be more quota based, and if the yes, it'll for be all the based. imports? Not necessarily, it depends. There are some items we don't make in India. So we have done a very calibrated opening depending on India's needs and India's current situation.